दोस्तों, MLM MT टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा कि कई सारे वीडियोस मैंने इससे पहले भी बनाए हैं, आपको बताया है कि पूरी दुनिया भर में रिसेशन आने वाला है, लोगों की छटनी होने वाली है। हकीकत आप देख ही रहे होंगे, आपने विभिन्न न्यूज़पेपर में आप आजकल हेडलाइंस आ रही है कि डिफरेंट कंपनियों ने कितने लोग निकाले। मैं आपको बता देता हूं कि मेटा फेसबुक ने अभी अनाउंस किया है कि अपने 11,000 कर्मचारियों को वो जॉब से बाहर निकाल रहा है। इसी तरह से ट्विटर ने आपने देखा कि भारतीय लगभग 10,000 एम्प्लॉइज उसने अपनी कंपनी से बाहर कर दिए। और भी दुनिया भर के अलग अलग देशों में ट्विटर अपने कर्मचारियों को निकाल रहा है। इसी तरह अमेजन ने भी अब अनाउंस किया है कि अपने 11,000 एम्प्लॉइज को वो बाहर निकालेगी। फिर आपने देखा बैजू भी अभी कई हजार कर्मचारियों को अपने बिजनेस से बाहर किया। पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या रीजन है कि सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉइज की छटनी कर रही हैं? देखिए, किसी छटनी के कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन मैं आपको मुख्यतः 2 रीजन बताने जा रहा हूं जिससे ये कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही हैं। पहला जो रीजन ये है, बैजू के केस में ले लेते हैं। बैजू एक स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। बैजू ने बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इन्वेस्ट कराया था, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसे एक्सपेक्टेशन थी अमाउंट की कि इतना अमाउंट मार्केट से बाहर आएगा, वो हुआ नहीं। इसलिए उसने अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकालने शुरू कर दिया। दूसरा जो रीजन है फेसबुक, ट्विटर या अमेजन के साथ, वो मुख्य रीजन ये है कि रीजन जो कोरोना काल के बाद जो एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने हायर रेट पर एम्प्लॉइज को निकालने शुरू कर दिया। जब हायर रेट पे एम्प्लॉइज रखे जाएंगे तो क्या होगा? कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जो बबल बना है हायर सैलरी की वजह से, उससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसको आप दूसरे मायनों में रिसेशन भी बोल सकते हैं कि हायर रेंज पे जब एम्प्लॉइज रखे जाते हैं और उससे कंपनी को प्रॉफिट होने की बजाय लॉस होने लगता है, तो कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को धीरे धीरे निकालना शुरू कर देती हैं। तो पूरी दुनिया भर में जो रिसेशन आया है, जो ये बबल फटने वाला है, उसकी वजह से पूरी दुनिया भर में एम्प्लॉइज निकाले जाएंगे। तो आपको अब करना क्या है? आपको ऐसी जॉब की तलाश करनी है जिसमें रिसेशन का बहुत ज्यादा असर ना आए। आप कोई भी ऐसा बिजनेस ढूंढ सकते हैं, कोई भी ऐसी जॉब ढूंढ सकते हैं जो फॉरेन पे डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी फिर भी स्थिर है। विदेश में होने वाली कंपनियां में डाउन बिजनेस जाएगा ही जाएगा। अभी मैकडोनल्ड की हम बात कर रहे हैं, वो उस पर भी रिसेशन की प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसी कई सारी कंपनियां जो विदेश में संचालित हैं, उनसे ये असर आएगा। तो आप इंडियन कंपनी को ज्वाइन करें जो इंडिया में जिनका कारोबार है। जो इंडिया में रहकर विदेश के लिए काम कर रही हैं, उन पे तो रिसेशन का असर आएगा, लेकिन जो कंपनियां इंडिया में रहकर इंडिया के लिए काम कर रही हैं, उन पे रिसेशन का कम से कम असर आएगा। तो इंडियन कंपनी को ज्वाइन करें। और एक और इंडस्ट्रीज है जो हमेशा चलती रहती है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं और पार्ट टाइम इसको भी कर सकते हैं, ताकि रिसेशन का जो असर है वो आप पे कम से कम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।